हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कर चुके हैं। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में दे रखा है आपको x इक्वल टू ए कोस की घात 3 टी वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ठीक है, और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। अभी इसमें प्राचलिक क्या है, टी है। ठीक है, तो टी के सापेक्ष अपन इसमें क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ने छोड़ करके कोस क्यूब टी का करेंगे तो घात 3 आगे आ जाएगी, और कोस स्क्वायर टी, कोस टी का क्या आ जाएगा माइनस में साइन टी। मेरी बात समझ में आ रहे हो? पहले स्क्वायर का कोस क्यूब का किया तो 3 घात आगे आ गई, और इसमें से एक कम होगी। अब कोस टी का क्या होता है माइनस में साइन टी इक्वल टू -3a कोस स्क्वायर टी और साइन टी। अब y इक्वल टू आपको दे रखा था a, तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या आ जाएगा कोस टी इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी और कोस टी आ जाएगी, यानी कि घात का कर दिया, फिर साइन टी का क्या होता है कोस टी होता है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये आपको डी वाई अपॉन डी टी अपन ने याद किया 3a साइन स्क्वायर टी और कोस टी अपॉन माइनस का चिन्ह है यहाँ पर 3a कोस स्क्वायर टी और साइन टी। 3a से 3a कट गया, एक साइन टी से एक कट गया, एक कोस टी से एक, यानी कि ऊपर बचा साइन टी और नीचे बचा कोस टी। तो इसका मतलब क्या हो गया -tan टी। इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा tan टी क्या आ जाएगा इसका आंसर। एक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है वो आप समझना। उसने बोला कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तथा और क्या दे रखा है x की घात 6 y की घात 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो प्रूव टू करना है आपको, प्रूव टू x की घात 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है, प्रूव टू करना है। तो अपन इसको ले लेते हैं, जो दिया हुआ है उसी से करेंगे अपना। ठीक है, तो t माइनस 1 अपॉन टी, ये आपको क्या है गिवन। ठीक है, अब अपन इसका क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, क्योंकि आपको ये देखा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है, इसका मतलब हमें वर्ग करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई की घात 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वर्ग कर देते हैं। एक्स की घात 6 हो जाएगी प्लस वाई की घात 6 हो जाएगी प्लस 2 एक्स क्यूब और वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस में 2। समझ में आ गया होगा। ए क्यूब यानी कि एक्स की घात 3 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगी। बी स्क्वायर यानी कि वाई घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो वाई की घात 6 आएगी प्लस 2ab यानी कि 2ab। इसी प्रकार इसमें टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, तो टी से टी कट गया तो -2 तो बचे। ठीक है, अब यहाँ अपन आगे करते हैं एक्स की घात 6 वाई की घात 6 प्लस 2 एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसकी वैल्यू यहाँ से रख देते हैं जो आपको दिया हुआ है, यानी कि एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 माइनस 2। ये इससे कट गया, अपना काम और भी आसान हो गया। बचा क्या यहाँ पर 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका बचा क्या एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1। अब वाई क्यूब इक्वल टू -1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि जो वाई क्यूब से गुणा है इसको यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसका देखिए आंसर में क्या रहा है एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा अवकलन। तो y की घात 3 का करेंगे तो 3 वाई स्क्वायर और y का क्या जाएगा डी वाई अपॉन
डी एक्स, इसमें किसका सूत्र लग जाएगा, u बटा वी का, यानी कि एक्स की घात 3 का होल स्क्वायर, एक्स की घात 3 को छोड़ करके डी अपॉन डी एक्स माइनस 1, फिर माइनस 1 को छोड़कर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। समझना इसको अच्छे तरीके से। तो 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाती है एक्स की घात 6, इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 0। आपको पता है एक अचर का अवकलन क्या होता है 0, यह माइनस माइनस प्लस, और 3x² का एक्स की घात 3 का क्या हो जाएगा 3x² एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x² अपॉन एक्स की घात 6। तो 3y² डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें से स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 3 अपॉन कितना बचा एक्स की घात 4, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो एक्स की घात 4 इधर आकर किस क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई जाएंगी, एक्स की घात 4 डिवाइड में है ना, तो इधर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स की घात 4y² डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइड में क्या बचा 1 बचा, इस साइड में क्या बचा भाई आपके यही इधर चला गया, तो 3 से 3 कट ही चुका था, तो 1 बचा। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब एक्सरसाइज 7.5 की अपन चर्चा करते हैं। इसमें से मैं आपके एक अवकलन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यदि आपको दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स की पावर 20 और वो कह रहा है कि इसका द्वितीय क्रम का अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय क्रम का क्या ज्ञात कीजिए अवकलन। देखिए द्वितीय क्रम का मतलब एक बार करते हैं तो क्या आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरी बार करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और तीसरी बार उसका अवकलन करते हैं तो डी की घात डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसको अपन देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को अवकलन को अपन y1 भी लिख सकते हैं, या इसको y डैश भी लिख सकते हैं, इसको y2 भी लिख सकते हैं, या इसको y डबल डैश लिख देते हैं, इसको क्या है y3 लिख सकते हैं, और इसकी y की घात वो यानी कि y ट्रिपल डैश, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो आप इस चीज़ से कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन y1 भी लिख सकते हैं, यानी कि या y1 नीचे आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 लिखा जाता है या y डैश, डी टू वाई डी एक्स इसको y2 या y डबल डैश लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसको इस प्रकार से या अपनी सुविधा से लिख सकते हैं। अभी इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन पूछा है। द्वितीय कोटि का मतलब आपको डबल अवकलन पूछा है। एक बार अवकलन करने की तो डी वाई अपॉन डी एक्स घात 20 आगे आ जाएगी, एक्स की घात यहाँ कितनी बची 19 बची, एक्स का 1 हो जाएगा। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो फलन हो गए 20 और एक्स की घात 19, तो 20 को छोड़ करके एक्स की घात 19 का करेंगे तो 19 आगे आ जाएगा, एक्स की घात कितनी आएगी 18, फिर प्लस एक्स की घात 19 को छोड़ करके 20 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, इसलिए आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए। गुनी दूनी 38 यानी कि 380, गुनी दूनी 38 380 एक्स की पावर कितनी आ गई 18, ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। मेरी बात समझ में आई होगी। डबल अवकलन घात आगे एक्स की पावर 19 माइनस 1 कम हो जाती है, अरे एक्स का 1 दोबारा पूछता है तो अब इसको ही फलन मान के चलिए, भूल जाइए ऊपर क्या दे रखा है। 20 को छोड़ करके एक्स की घात 19 का करेंगे तो 19 आगे आ जाएगा, एक्स की घात फिर 1 कम हो जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।